जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की जरूर रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि जो हनुमान जी के भक्त हैं किसी परेशानी में रहें और उस परेशानी में हनुमान जी अपने भक्तों को छोड़ दें, क्योंकि ऐसा हनुमान जी का स्वभाव नहीं है, संकट मोचन है। कुछ भक्तों ने लिख कर के अनुभव भेजा है, मेरे पास मेल किया है, और एक ऐसा अनुभव है जिसको पढ़ने के बाद पिछले 1.5 साल पहले, लगभग 1.5-2 साल हो गए होंगे, एक मंदिर में मेरा जाना हुआ था। वहाँ के पंडित जी ने कहा था कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर मदद करते हैं। किस रूप में आ जाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे, वो मदद करके चले जाएंगे। कई बार होता है कि हम जब ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि आखिर किसने हमारी मदद की, क्यों मदद करती, कौन थे वो, ये समझ में बातें नहीं आती। लेकिन अपने भक्तों से किसी न किसी रूप में हनुमान जी मिलते ज़रूर हैं। पंडित जी का अपना अनुभव था, उन्होंने कहा था, और कुछ इसी तरह का अनुभव एक भक्त ने लिख करके भेजा है। इनका कहना है कि मेरा नाम दिवाकर प्रजापति है और मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान का। पिछले 2 सालों से हनुमान जी के प्रति मेरा अटूट विश्वास हो गया है। मैं ऐसे संकट में फंसा था कि परिवार को चलाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था। पिछले 15 सालों से मैं एक नगर निगम द्वारा दिए गए छोटे से दुकान में पूजा सामग्री बेचा करता था और उसी से परिवार चलता था। लेकिन 2020 में सड़क के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने वहाँ से सभी दुकानें हटा दी और मैं रातों रात सड़क पर आ गया। इनका कहना है कि मेरा बहुत सारा सामान बर्बाद हो गया। उस समय मेरे पास कुल जमा पूंजी सिर्फ 12,000 रुपये थे। जैसे तैसे करके 8,000 रुपये में किराए पर एक दुकान लिया और काम शुरू किया। लेकिन स्थान बदलने से मेरे ग्राहक वहाँ नहीं पहुँच रहे थे और दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया। बच्चों के स्कूल की फ़ी 2-2 महीने से बकाया लग गया। सुबह खाना बनता था तो शाम का पता नहीं कि खाना मिलेगा कि नहीं। निराश होकर रोज़ मैं शाम को एक मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता था और मन में कई तरह के ख्याल आते थे। सामने हनुमान जी को देखकर रो पड़ता था, लेकिन मेरी समस्या बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसी दौरान मोबाइल पे मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें पंडित जी कह रहे थे कि सच्ची श्रद्धा हो तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर मदद ज़रूर करते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं। मैं भी सोचता था कि हनुमान जी मेरे साथ भी ऐसा करते तो कितना अच्छा होता। यही सोचकर दिन भर मैं दुकान पर बैठा रहता था। जो थोड़ा बहुत सामान बिकता था उस पैसे से हम 5 परिवार का पेट पलता था। एक दिन निराश होकर मैं दुकान के टेबल पर सर टिकाकर सोया हुआ था कि किसी ने मुझे पुकार कर कहा कि मैं कुछ सामान लाया हूँ, आप इसे अपने दुकान पर रख कर बेचिए। तो इस तरह के सेल्समैन अक्सर आया करते हैं, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने कहा कि मुझे सामान नहीं लेना है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास हनुमान जी की कुछ मूर्तियाँ हैं और उनके मंत्रों के डिवाइस है, आप ये दुकान में रखिए, काफ़ी लोग इसे खरीदेंगे। ये सुनने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं देखूं कि क्या सामान है। तो हनुमान जी की मूर्ति देखकर मुझे रोना आ गया और सोचा कि हनुमान जी मुझे तो देने के लिए पैसे भी नहीं हैं, ऐसे में मैं इन मूर्तियों को कैसे दुकान में रखूँगा। मैंने उन व्यक्ति से कहा कि अभी हम नहीं ले सकते क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि पैसे आप बाद में दे दीजिएगा, आप ये सामान रख लीजिए। साथ ही उन्होंने जोधपुर के एक मूर्तियों के होलसेलर का नंबर दिया, उनका पता बताया और कहा कि आगे से आप चाहें तो ये मूर्तियाँ वहाँ से मंगा सकते हैं, आप जाकर ले सकते हैं। उसके बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उस दिन शाम से ही काफ़ी ग्राहक मेरे दुकान पे आने लगे। अगले दिन मेरे मन में आया कि हनुमान जी की एक मूर्ति को लेकर मैं भी अपने दुकान पे स्थापित कर दूं।
एक वहाँ पे रैक पर मैंने हनुमान जी को वहाँ पे स्थापित कर दिया, वहाँ पे रख दिया, उनकी पूजा करने लगा। और एक डिवाइस लेकर के, जिसमें मंत्रों की डिवाइस थी, वो मैंने वहाँ पे बजाना शुरू कर दिया और उसमें ओम हंग हनुमते नमः मंत्र बज रहा था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, सारा सामान मेरे दुकान का बिक गया और साथ ही मैं मूर्तियों को लेने के लिए जो सज्जन आए थे उनके बताए हुए पते पर पहुंचा और वहां से मैंने ढेर सारी मूर्तियां ली अपने दुकान पर लाकर बेचने के लिए। और उन व्यक्ति के बारे में हमने पता करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता न चला। और आश्चर्य इस बात का रहा कि मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन जैसे चेहरे वाला कोई व्यक्ति मुझे वहाँ दिखा नहीं। आम तौर पे ये होता है कि दुकान पे जो सेल्समैन सामान देने आते हैं तो दुकानदार उनका नाम और मोबाइल नंबर वगैरह नहीं लेते, क्योंकि कई बार होता है कि वे स्वयं पैसे लेने के लिए आ जाते हैं, इसलिए लेना उचित नहीं समझा जाता। तो मैंने भी उनका नंबर और उनका नाम जानने की कोशिश नहीं की थी। उसके बाद मैं प्रत्येक महीने उस दुकान पर जाता रहा होलसेलर का सामान लेने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति से मेरी आज तक कहीं मुलाकात नहीं हुई और मेरी स्थिति में दिन दूनी रात चौगुनी बदलाव आना शुरू हो गया। और ईश्वर की कृपा से मेरा धंधा चल पड़ा और अब हनुमान जी के प्रति मेरी जो भक्ति है ये पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए मुझे तो लगता है कि हनुमान जी स्वयं मदद करने के लिए वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने मुझे संकटों से उबारा। इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह के वीडियो के माध्यम से हम सभी में भक्ति जगाने का काम करते हैं। तो इन्होंने ये लिख करके भेजा है कि हनुमान जी ऐसा लगता है कि उस रूप में आ गए थे मदद करने के लिए। ऐसे बहुत सारे संतों का अनुभव है। कई बार कुछ संत ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ बातें व्यक्ति सुनता है लेकिन उस वक्त उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति बता रहा होता है वो उन अनुभवों से गुजरा होता है। तो इस अनुभव को पढ़ने के बाद मुझे वही 1.5-2 साल पहले वाली बात याद आ गई, जब पंडित जी ने कहा था कि कई बार तो होता है कि मंदिर में कोई व्यक्ति आता है, मुझसे मिलता भी है, हनुमान जी का दर्शन करता है, फिर मंदिर के अंदर वो चला जाता है। उसके बाद फिर हम निकलते हुए नहीं देखते उस व्यक्ति को, और उसी चेहरे का व्यक्ति फिर 2 घंटे के बाद आ जाता है और पुनः प्रणाम करता है। तो हम कहते हैं कि आप तो कुछ देर पहले आए थे पूजा करने के लिए। तो वो तो कहता है कि नहीं हम तो बस अभी पहुंच रहे हैं, मैं तो पहले आया ही नहीं था। तो इस तरह के ऐसे ऐसे अनुभव सुनने को मिल जाते हैं कि इस विज्ञान के युग में जिनके भीतर भक्ति भाव नहीं है, श्रद्धा की कमी है, वो इस पर विश्वास करने में उनको कठिनाई होगी। लेकिन जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो समझते हैं कि संकटों में हनुमान जी कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं, उनका सुमिरन कर ले, उनको बस एक विश्वास भरी निगाहों से, प्रेम भरी निगाहों से हनुमान जी को कोई निहार भर ले तो उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव लगातार हमें प्राप्त हो रहे हैं और इन अनुभवों को पढ़ने सुनने के बाद ये भक्ति और विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है कि कितना दयालु है श्री हनुमान जी, कि अपने भक्तों के संकट दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो आपके भी कुछ इस तरह के अनुभव हों तो हमें आप लिख करके ज़रूर भेजेंगे और हम उन अनुभवों को शामिल करेंगे। जय सिया राम।